नमस्कार दोस्तों, उस पराध्या चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग को जितिया व्रत की लोक कथाएं सुनाने जा रहे हैं। गांव घर में जो कथा सुनाया जाता है वही कथा आज हम आप लोग को सुनाने जा रहे हैं। आज चील्हों और सियारों की कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय जितमान बाबा जरूर लिखिएगा। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए ये सुंदर सा कथा शुरू करते हैं। नर्मदा नदी के तट पर एक कंचनबटी नाम का नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलाय केतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम दिशा में एक मरुभूमि था। उसी भूमि पर एक बहुत विशाल पाकर का पेड़ था। पाकर के पेड़ पर चील रहती थी और पेड़ के खोधर में सियारन रहती थी। चील और सियारन दोनों दोस्त थी। जितिया का समय आ गया, तब दोनों सहेली मिलके विचार की कि चलो जितिया का व्रत किया जाए। दोनों सहेली जितिया का व्रत की। संजोग से जितिया के रात में बहुत पानी पड़ने लगा। आंधी तूफान, बिजली चमकने लगा, पानी पड़ने लगा। जब आधा रात हो गया तो उसी नगर के एक धनी सेठ का निधन हो गया। वो मर गया। अब उसका लाश देख के सियारन को रहा नहीं गया। लाश देख के सियारन को रहा नहीं गया और सियारन उसको पेड़ के पास लाके लाश को खाने लगी। जब आवाज करने लगा, सियारन जब मांस खा रही थी तो हड्डी का जब आवाज कर रहा था टूटने का, कट 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 कट, तब चील पूछती है ऊपर से कि सहेली क्या आवाज कर रहा है, कट 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 क्या आवाज कर रहा है। तब सियारन बोलती है कि हमको ठंडा बहुत लग रहा है, ठंडा से मेरा दांत कटकटा रहा है। तब चील बोली कि अच्छा कोई बात नहीं है, आधा रात तो हो गया है, सुबह भी जल्दी हो जाएगा, सो आराम से सो जाओ। चील ऊपर सोने लगी, नीचे सियारन को बोल दी सोने के लिए। सुबह हुआ। जब सुबह हुआ तो चील नियम पूर्वक अपना व्रत को तोड़ी, पारण की, लेकिन सियारन तो अपना व्रत रात में ही खराब कर ली। चील जो थी वो जितिया की कथा भी सुनाई थी। कुछ समय बीता, दोनों का निधन हो गया। दोनों सहेली मर गई। दोनों सहेली एक ब्राह्मण के घर में जन्म ली। उस ब्राह्मण का नाम भास्कर था। दोनों सहेली ब्राह्मण के घर में बहन बनकर जन्म ली। बड़ी बहन जो थी वो चील थी। बड़ी बहन चील बनी, जिसका नाम सीलवती था और उसके पति का नाम बुद्धिसेन था। छोटी बहन का नाम कपरावती था और उसके पति मलाय केतु थे, जो वहाँ के राजा थे। राजा से शादी हुआ कपरावती का तो वो रानी बन गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। बड़ी बहन को 7 लड़का हुआ, सातों सुंदर स्वस्थ। लेकिन इधर कपरावती को जब लड़का होता तो वो मर जाता, उसका बच्चा होता वो मर जाता। धीरे धीरे और समय बीतने लगा। जब बड़ी बहन का 7 लड़का बड़ा हो गया तो कपरावती के राजमहल में काम करने लगा। अब छोटी बहन जब बड़ी बहन का बच्चा को देखती तो उसको बहुत जलन होता। वो मन में सोचती कि देखो मेरा बच्चा होता है और मर जाता है, और बड़ी बहन को 7 बच्चा है, सातों जिंदा है। अब बड़ी बहन का 7 बच्चा देख के वो बहुत जलती थी। एक दिन वो राजा से बोली कि आप 7 लड़का को मरवा दीजिए। पत्नी के प्रेम में आके राजा 7 लड़का को मरवा दिए। 7 लड़का का गला काट के 7 बर्तन में सालू का कपड़ा से ढक दिया और बड़ी बहन के घर भिजवा दिया। 7 का मुंडी काट के 7 बर्तन में सालू का कपड़ा से ढक के बड़ी बहन के घर भिजवा दिया। जब बड़ी बहन के घर वो 7 बर्तन पहुंचा तब बड़ी बहन देखती है उघार के तो देखती है 7 में फल है। अब इधर छोटी बहन परेशान थी
कि वहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। इसको जानने का बहुत इच्छा हुआ कि मेरी बड़ी बहन रोती पीटती होगी, समझ में नहीं आ रहा है, खबर भी पता नहीं चल रहा है। सो उसको जानने का बहुत इच्छा हुआ। तो छोटी बहन चली गई बड़ी बहन के घर में। जब बड़ी बहन के घर गई तब छोटी बहन क्या देखती है, कपूरावती जब सीलवती के घर गई तो कपूरावती क्या देखती है कि 7 बर्तन फल से भरा हुआ है। 7 बर्तन में जो वो गल्ला कटवा के भेजी थी 7 लड़का का, वो बर्तन फल से भरा हुआ है और उधर से 7 लड़का आ रहा है। अब 7 लड़का को स्वस्थ देख के कपूरावती बेहोश हो गई। वो सोचने लगी कि 7 को तो हम मरवा दिए थे, फिर 7 जिंदा कैसे हो सकता है। तो कपूरावती बेहोश हो गई। जब कपूरावती को होश आया तब वो बड़ी बहन से कहती है कि तुम कौन सा व्रत करती हो जो तुम्हारा 7 लड़का जिंदा है। तुमको पता है तुम्हारा 7 लड़का का हम गला कटवा दिए थे, फिर भी तुम्हारा 7 लड़का जिंदा है, लेकिन मेरा जो भी बच्चा होता है सब मर जाता है। सो तुम बताओ तुम कौन सा व्रत करती हो। तब बड़ी बहन को संजोग से उसी समय जितमान बाबा के कृपा से उसको सब पुराना बात याद आ गया। तब वो अपनी छोटी बहन कपूरावती से कहती है कि तुमको पता है पिछले जन्म में तुम सियारन थी और हम चील थे, हम दोनों सहेली थे, हम दोनों मिलके जितिया का व्रत किए थे, हम विधि पूर्वक जितिया का व्रत पूरा किए, लेकिन तुम लाश खाली उस दिन तुम व्रत को विधि पूर्वक पूरा नहीं की, इसीलिए तुम्हारा बच्चा जीवित नहीं रहता है, इसीलिए तुम्हारा बच्चा मर जाता है। तुम जितिया का व्रत करो, तुम जितिया का व्रत करो और जितमान बाबा से क्षमा मांगो कि जो भी गलती हो गया है, जो भी भूल चूक हो गया है, जितमान बाबा हमको माफ़ कर दीजिए और मेरा गोद भर दीजिए। बड़ी बहन सलाह दी छोटी बहन को। तब छोटी बहन भी जितिया के समय जितिया का व्रत की। जब जितिया का व्रत की तो जितिया के प्रभाव से उसका गोद भर गया, उसका भी बच्चा हुआ। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, बच्चा के साथ वो अपना सुखपूर्वक जीवन बिताई। छोटी बहन अपने बच्चा के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताई। इसीलिए जितिया का व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। तो आशा करते हैं ये कथा आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो सब बोलिए जय जितमान बाबा की। हर हर महादेव।